वेलकम एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे यार। तो जैसा कि हमने ये जर्नी स्टार्ट किया है 7 दिन का कि अपन मनी की वैल्यू समझेंगे, एक एक पॉइंट को समझेंगे कि पैसों की वैल्यू क्या है, पैसा कैसे क्रिएशन होता है। तो जैसा कि इस पर मैंने 3 वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूँ, ठीक है। आज ये चौथा वीडियो होने वाला है। जैसा कि मैंने पहला वीडियो डाला कि यार मनी इवोल्यूशन कैसा था, कि बार्टर सिस्टम से लेके बिटकॉइन जो आज का करेंसी चल रहा है। देन उसके बाद मैंने बात किया कि पैसे कैसे क्रिएट होते हैं, ठीक है। देन उसके बाद मैंने बात किया कि भाई इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन क्या होता है, ठीक है। देन उसके बाद मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को मैनेज कैसे किया जाता है, ठीक है। तो यार अगर अभी तक आपने मेरा वो वीडियो सारे नहीं देखे हैं, ठीक है, अगर अभी तक आपने मेरे सारे वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाओ भाई अभी ये वीडियो देखो। मैं उस सारे वीडियोस के प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। तो जाओ वीडियो देखो, समझो, देन उसके बाद ये वीडियो देखोगे ना तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक है। तो यार चलो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है। लेट्स स्टार्ट इट। तो गाइज़ यार अगर आप पहली बार मेरा ये वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन क्या होता है। हाँ, लेकिन आप फिर भी जाना वो प्लेलिस्ट को चेक करना, एक एक वीडियो को देखना, तब आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक है। आपको बेटर समझ में आएगा कि ये भाई मनी की वैल्यू क्या है, पैसे की वैल्यू क्या है। क्योंकि देखो यार अपन ने स्टार्टिंग से शुरू किया, ठीक है। स्टार्टिंग से शुरू किया बार्टर टू बिटकॉइन, देन उसके बाद मनी क्रिएशन, देन उसके बाद इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। आज जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ भाई, ये वीडियो जो चल रही है भाई कैसे मैनेज किया जाता है उस पर है। तो यार वीडियो को जाना है, प्लीज़ ज़रूर देखना है प्लेलिस्ट को, ठीक है। उससे आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो चलो यार बिना किसी देरी के मैं इसमें ही बता देता हूँ, आपको थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ ताकि आपको ये वीडियो डायरेक्ट देख रहे हो तो भी समझ में आ जाए। देखो यार इन्फ्लेशन का क्या मतलब होता है। इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है कि जब पैसों की वैल्यू कम हो जाना। पैसों की वैल्यू कम हो जाना का क्या मतलब है। देखो जो चीज़ आपको 20 साल पहले 100 रुपये में मिलती थी, आज वही चीज़ आपको 150 से लेके 200 के बीच में मिलती है। क्यों मिलती है? जो ये बीच का कारण है ये इन्फ्लेशन है, महंगाई। धीरे धीरे महंगाई बढ़ते जाती है। क्यों बढ़ती है, कैसे बढ़ती है, वो मैंने आपको पूरा डिटेल में उसमें समझाया, तो जाके वो वीडियो देखना। मैं इसमें आपको बस बता रहा हूँ कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन क्या होता है, ठीक है। अब फिर वही बात करते हैं हम डिफ्लेशन की। तो देखो डिफ्लेशन में होता है उसी का उल्टा कर दो, कि पैसों की वैल्यू बढ़ जाती है और मार्केट में जो सामान होता है, मतलब जो सामान होता है उसकी वैल्यू कम हो जाती है, तो उसे बोलते हैं डिफ्लेशन, ठीक है। अभी ठीक है, अभी आगे समझते हैं कि भाई मैंने ये बता दिया कि इन्फ्लेशन क्या होता है, ये मैंने ये बता दिया कि डिफ्लेशन क्या होता है। अब इसे मैनेज कैसे किया जाता है, मतलब इसे गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक मैनेज कैसे करते हैं, ठीक है। तो चलो यार जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो यार, तो देखो समझो, मैंने आपको एक चीज़ बताया था, ठीक है। मैंने आपको एक चीज़ पिछले वीडियो में बताया था, इस वीडियो में बता दे रहा हूँ कि समझो कि मान लो कि अगर सबके पास ज़्यादा पैसे हों, ठीक है। ये पॉइंट को समझने की कोशिश करना। अगर सभी के पास ज़्यादा पैसे हों, पूरे इंडिया में सभी के पास ज़्यादा पैसे हों, अगर कोई गरीब ना हो, ठीक है, कोई गरीब ना हो, सभी के पास ज़्यादा पैसे हों, तो सब सारी चीज़ें खरीदना स्टार्ट कर देंगे, सब एक्सपेंसिव चीज़ें खरीदना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। सब बहुत सारी एक्सपेंसिव चीज़ें खरीदना स्टार्ट कर देंगे। जो चीज़ वो नहीं खरीद रहे थे वो भी खरीदना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। जब वो खरीदना स्टार्ट कर देंगे तो प्रोडक्ट की वैल्यू जो होती है ना बढ़ते चली जाती है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया बढ़ते चली जाती है, तो उससे क्या है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। अब इन्फ्लेशन को मैनेज कैसे करती है जब इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। मैं पहले इन्फ्लेशन का बता रहा हूँ, फिर डिफ्लेशन का बताऊँगा, ठीक है। तो देखो यार इन्फ्लेशन को मैनेज कैसे करते हैं। इन्फ्लेशन को मैनेज करना बहुत ही, अगर आपको एकदम सिंपल शब्दों में समझाऊँ तो देखो, जो मैंने आपको ये बताया कि मार्केट में जब सबके पास ज़्यादा पैसे होते हैं, ठीक है, जब सबके पास ज़्यादा पैसे होते हैं, सभी के पास ज़्यादा पैसे होते हैं, तो वो सारी चीज़ें खरीदते हैं। अगर उसी को कंट्रोल करना है, ठीक है, उसी को कंट्रोल करना है, तो अगर उसी को कंट्रोल करना है तो भाई सबके पैसे निकाल लो। सबके पैसे निकालने का क्या मतलब है, जो सभी के पास पैसे, अगर ज़्यादा पैसे हैं तभी खरीद रहे हैं, उनसे पैसा ही ले लो। अभी पैसा ले लो का क्या मतलब है, मैं आपको बताता हूँ। देखो अब इसे गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक कैसे मैनेज करती है। मान लो सभी के पास पैसे हैं, ठीक है। सभी के पास पैसे कैसे आते हैं, सब लोन लेते हैं। देन उसके पास जब देखो, जब गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक ये चाहती है कि सबके पास ज़्यादा पैसा हो, सभी के पास ज़्यादा पैसे हों, तभी सभी के पास ज़्यादा पैसे होते हैं। समझने की कोशिश करना। देखो गवर्नमेंट जब, सबसे पहला पॉइंट समझना, गवर्नमेंट सबसे पहले पॉइंट से, मतलब जो स्टार्टिंग का जो बता रहा हूँ, सबसे पहली चीज़ की पहला पॉइंट समझते हैं कि गवर्नमेंट कैसे मैनेज करती है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट, इंटरेस्ट रेट बढ़ाना। इंटरेस्ट रेट बढ़ाना मतलब जो गवर्नमेंट लोन प्रोवाइड करती है, ठीक है। गवर्नमेंट बोल रहा हूँ, जो बैंक्स लोन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है।
जब बैंक्स के लोन का इंटरेस्ट ज़्यादा हो जाएगा तो बहुत सारे लोग होते हैं जो लोन लेते हैं वो लोन लेना कम कर देंगे, ठीक है। लोन लेना कम कर देंगे का क्या मतलब है कि जब इंटरेस्ट ज़्यादा होगा, ठीक है, जब मार्केट में देखो, जब मार्केट में ज़्यादा पैसा है, ठीक है, मार्केट में जब ज़्यादा पैसा है उसे कंट्रोल करना है तो सबसे पहली चीज़ है कि लोन का इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ा दो। लोन का इंटरेस्ट बढ़ा दोगे ना तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब जो लोग इंटरेस्टेड थे लोन के लिए अब वो नहीं होंगे, बहुत ही कम लोग होंगे, ठीक है, जो अफोर्ड कर पाएंगे वही होंगे, ठीक है। तो लोन का इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से जब लोग लोन कम लेंगे तो मार्केट में पैसा कम होगा, समझना। जब लोग लोन कम लेंगे तो मार्केट में पैसा भी बहुत कम होगा, मतलब बहुत कम, मतलब पैसा भी कम होगा, ठीक है। समझने की कोशिश करना, बहुत ही सिंपल शब्दों में समझा रहा हूँ। अगर सब एक बार और बताता हूँ, अगर इंटरेस्ट रेट किसी भी लोन का बढ़ा देते हैं, ठीक है, आरबीआई सबसे पहला काम करती है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है, ठीक है। इंटरेस्ट रेट, लोन का इंटरेस्ट रेट, अगर आप लोन लेने जा रहे हो तो अगर उसका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, ठीक है, आपको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा देना पड़ रहा है, 1 महीने 2 महीने या साल भर का जो इंटरेस्ट रेट आ रहा है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो आप लोन नहीं लोगे। जब आप लोन नहीं लोगे तो आपके पास पैसा नहीं आएगा, जब आपके पास पैसा नहीं आएगा तो आप कोई चीज़ खरीदोगे नहीं, आप कोई चीज़ स्टार्टअप नहीं करोगे, आप कोई चीज़ समझोगे नहीं, मतलब ये लगाओ, ठीक है, ये लगाओ। अगर आपके पास पैसा नहीं आएगा तो आप कुछ नहीं करोगे। कुछ नहीं करने का मतलब जो चीज़ आप बाय करना चाहते थे वो नहीं करोगे। मान लो अगर आप, जैसे कि आप आज के टाइम पे तो आपको हर एक चीज़ पे लोन मिलता है, होम लोन मिलता है, बाइक लोन मिलता है, देन उसके बाद कार लोन मिलता है, भाई वगैरह वगैरह बहुत सारे लोन है, ठीक है, बहुत ही सारे लोन हैं। इन लोन को इंट्रोड्यूस क्यों किया गया था? इन लोन को इंट्रोड्यूस क्यों किया गया था भाई? पहले ये लोन नहीं थे, पहले ये सब सारे लोन नहीं थे। इन लोन को इंट्रोड्यूस इसलिए किया गया था कि मार्केट में पैसों का फैलाव करना था। जब मार्केट में पैसों का फैलाव करना था, जब इनको इंट्रोड्यूस किया गया तो उस टाइम पे इनका इंटरेस्ट रेट बहुत कम कर दिया था। उनका इंटरेस्ट रेट ना बहुत ही कम था। लेकिन जैसे जैसे जब मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा फैला, तो बहुत ज़्यादा पैसा फैल गया तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, ठीक है। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, अब अगर आपको बाइक लोन लेना है तो आप जाते हो बाइक लोन लेने, जब उसका इंटरेस्ट ज़्यादा है तो आप बाइक लोन नहीं लोगे। जब आपके पास लोन नहीं लोगे, जब आपके पास पैसा नहीं आएगा तो आप बाइक नहीं लोगे। जब आप बाइक नहीं लोगे तो उस बाइक का मतलब, जब बाइक की क्वांटिटी जब धीरे धीरे मेंटेन हो जाती है, जब ज़्यादा लोग नहीं खरीदते तो उसकी वैल्यू मेंटेन हो जाती है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है थोड़ी सी। तो इससे जो लोअर क्लास के होते हैं, जो उसके लोअर क्लास के होते हैं, वो भी बाइक को खरीद सकते हैं। समझने की कोशिश करना, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो मैं थोड़ा सा और आपको डिटेल में समझा देता हूँ, ठीक है। तो देखो यार, मैं आपको एक बार फिर से सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, अगर बाइक लोन या फिर कार लोन या फिर होम लोन, जो आपको ये सब प्रोवाइड होते हैं, जब आपको सब ये प्रोवाइड करते हैं, अगर उनका इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया जाए, ठीक है, उनका इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया जाए तो भाई आप लोन नहीं लोगे। जब आप लोन नहीं लोगे तो जिस वजह से आप लोन लेने वाले थे वो भी नहीं करोगे। मतलब अगर आप होम लोन होम खरीदने के लिए ले रहे थे तो आप घर नहीं खरीदोगे। अगर आप बाइक लोन बाइक खरीदने के लिए ले रहे थे तो बाइक नहीं खरीदोगे। अगर आप कार लोन कार खरीदने के लिए ले रहे थे तो कार नहीं खरीदोगे। मतलब समझने की कोशिश करना, जब आपके पास पैसे ही नहीं होंगे तो आप खरीदोगे नहीं। जब आप खरीदोगे नहीं तो क्या होता है कि जो चीज़ें जो होती हैं उनका प्राइस वैल्यू मेंटेन हो जाता है। प्राइस वैल्यू मेंटेन होने का मतलब जो लोअर क्लास के भी होते हैं ना, उन्हें भी खरीदने का मौका मिलता है, ठीक है। पहला पॉइंट आप समझ गए कि बैंक और मतलब सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट सबसे पहला काम जो करती हैं, मतलब सेंट्रल बैंक समझने का सबसे जो मेन रोल होता है वो सेंट्रल बैंक का होता है। तो सेंट्रल बैंक ही सारा झमेला ये सब करती है, ठीक है। वही सब ये इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करती है। वही सब जो भी होता है इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का काम, वो होता है सेंट्रल बैंक का, ठीक है। तो सेंट्रल बैंक सबसे पहला काम करती है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है, जिससे मार्केट में पैसों का फैलाव कम हो जाता है, ठीक है। अब दूसरे पॉइंट को समझते हैं, ठीक है। दूसरे पॉइंट को समझते हैं। देखो, जो दूसरा पॉइंट मैं बताने वाला हूँ ना, जितना भी पॉइंट बताऊंगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, जो भी पॉइंट मैं बताऊंगा वो सब के सब पहले पॉइंट से ही रिलेटेड होंगे। मतलब अगर मार्केट, जो मैंने बताया कि अगर मार्केट में पैसा नहीं डालना है तो वो सारी चीज़ें करो जिससे मार्केट में पैसा ना फैले। अभी समझने की कोशिश करना, जैसे कि मान लो, अभी दूसरा पॉइंट समझते हैं। जो दूसरे पॉइंट में क्या होता है कि जो बैंक्स होती, जो सेंट्रल बैंक होती है, अगर मार्केट में इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ता है, ठीक है, तो क्या काम करती है, जो बैंक होती है ना, वो जो गवर्नमेंट को ना सिक्योरिटी बेचती है, गवर्नमेंट को बेचती है, कॉर्पोरेट सेक्टर को बेचती है। अब इससे क्या होता है, गवर्नमेंट को जब सिक्योरिटी बेचती है, अब देखो, ये नहीं पता भाई सिक्योरिटी क्या होती है। सिक्योरिटी इज जस्ट लाइक अ प्रॉमिस पेपर,
क्या होता है, सिक्योरिटी जस्ट लाइक अ प्रॉमिस पेपर, एक प्रॉमिस पेपर की तरह रहता है, जिससे उस पेपर से ना इंटरेस्ट रेट देता है, मतलब उस पेपर को दे के ना उससे इंटरेस्ट लेते हैं। इंटरेस्ट लेने का क्या मतलब है, समझने की कोशिश करना। एक रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ। अगर आप मेले में जाते हो, ठीक है, अगर आप कभी मेले में गए हो, ठीक है, अगर आप मेले में जाते हो तो मेले में देखते हो कि धीरे धीरे अगर मेले में बहुत ज़्यादा भीड़ है, ठीक है, मेले में बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो धीरे धीरे जो लोग बेचते हैं, जो सामान लोग बेचते हैं, उनकी प्राइस धीरे धीरे बढ़ते जाती है, ठीक है। समझने की कोशिश करना, उनकी जो प्राइस होती है ना धीरे धीरे बढ़ने स्टार्ट हो जाती है। जैसे मान लो केला ले रहे हो, सेब ले रहे हो, जो भी ले रहे हो, अगर मार्केट में ज़्यादा लोग हैं, अगर वही ज़्यादा लोग खरीद रहे हैं, तो धीरे धीरे उसका रेट बढ़ता है। जब उसका रेट बढ़ता है, ठीक है, जब उसका रेट बढ़ता है, ठीक है, तो उसका रेट बढ़ता है, तो इसका मतलब समझो कि मार्केट में इन्फ्लेशन आ रहा है, ठीक है। अब वो मेले में क्या होगा, जो मेले का मालिक होगा, जो मेले का ओनर होगा, जिसने मेले का क्रिएशन किया है, अब वो प्राइस को मेंटेन करने के लिए क्या काम करेगा, ठीक है, प्राइस को मेंटेन करने के लिए क्या काम करेगा, तो वो क्या काम करेगा, समझने की कोशिश करना। वो जाएगा वहाँ पर एक स्टॉल लगा देगा, ठीक है, मेले का मालिक जो है, मेले का ओनर, वहाँ पे जाएगा, एक स्टॉल लगाएगा, वहाँ पर एक कूपन बेचना स्टार्ट कर देगा। कूपन बेचने का मतलब वो एक प्राइस जो बोलते हैं ना, प्राइज मनी बेचना स्टार्ट कर देगा। एक पेपर बेचेगा जिसपे ये लिखेगा, इस पर अगर आप जीत गए तो लॉटरी लग जाएगी, तो ये समझने की कोशिश। तो वो जाता है ये बेचने लगता है, ठीक है, वो एक लॉटरी पेपर बेचने लगता है। लॉटरी पेपर मतलब एक प्राइस पुल पेपर बेचने लगता है। एक पेपर रहता है जस्ट, उस पर ये लिखा था ये प्राइस पुल है, ये है, तो वो जाते हैं, वो टिकट खरीदते हैं, ठीक है, वो प्राइस टिकट होता है, हाँ अभी आया प्राइस टिकट जो होता है, आपने देखा भी होगा। तो वो प्राइस टिकट जब ज़्यादा लोग खरीदते हैं, जब प्राइस टिकट आप खरीदोगे तो आपके पैसा कम होगा, ठीक है, आपके पास जब पैसा कम होगा तो आप खरीदोगे कम। समझ रहे हो? देखो यार, बहुत ही सिंपल है, मैं आपको एक बार फिर से समझाता हूँ, समझने की कोशिश करना। मान लो जो एक मेला है, ठीक है, मेले में आप जाते हो, तो मेले में अगर बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग अगर एक ही चीज़ खरीद रहे हैं, दूसरी मतलब भीड़ ज़्यादा है, तो देखते हो आप कभी कभी जो मार्केट में जो सारी चीज़ें बिकती है ना, उनका धीरे धीरे प्राइस जो होता है बढ़ते जाता है। तो उस बढ़ने के लिए, उसके प्राइस को मेनटेन करने के लिए वहाँ पर क्या काम करेंगे, तो जो वहाँ पर ना जो मालिक होगा, वहाँ पर प्राइस टिकट नाम से एक पेपर बेचेगा, प्राइस टिकट नाम से एक मतलब बेचेगा, वो कार्ड बेचेगा, कुछ भी बेचता है। तो उससे क्या होता है, बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हो जाते हैं, यार प्राइस टिकट है, कुछ प्राइस मिलेगा, तो वो प्राइस टिकट का पैसा मतलब प्राइस टिकट खरीदते हैं, ठीक है, प्राइस टिकट खरीदते हैं। मतलब प्राइस टिकट खरीदने से ना उनका क्या होता है, पैसा कम हो जाता है, जेब में पैसे कम होते हैं। जब जेब में पैसे कम होते हैं तो लोग खरीदते कम है। जब लोग खरीदते कम है ना, तो जो प्राइस होती है ना धीरे धीरे नॉर्मल हो जाती है, ठीक है। जो एक्सपेंसिव, जब ज़्यादा लोग खरीदने लगते हैं तो प्राइस बढ़ जाती है, और जब कम लोग मतलब जब धीरे धीरे जब कम लोग खरीदेंगे तो धीरे धीरे जो प्राइस की वैल्यू है वो आके एक्चुअल में जो होगी प्राइस की वैल्यू वो मेंटेन हो जाएगी, ठीक है। अभी उसी को थोड़ा फिर से सेंट्रल बैंक के हिसाब से समझते हैं, ठीक है। अभी देखो सेंट्रल बैंक क्या काम करता है, अपने सिक्योरिटी को बेचता है। सिक्योरिटी को मतलब वो है जस्ट मतलब एक प्रॉमिस पेपर है, ठीक है, एक प्रॉमिस पेपर है जो गवर्नमेंट को बेचता है। अभी एक प्रॉमिस पेपर किस चीज़ का होता है, या तो ये बॉन्ड का होता है, या तो ये फ्यूचर एंड ऑप्शन का, मतलब ये एक लोन की तरह होता है, समझ लो, ये लोन की तरह होता है। जो पेपर दे के ना, मान लो ये जस्ट लाइक अ पेपर, एक पेपर को दे के, मान लो एक पेपर को दे के उससे इंटरेस्ट लेती है, ठीक है। अगर गवर्नमेंट को पेपर दे रही है तो गवर्नमेंट उस सिक्योरिटी का जो पेपर देगी ना, सिक्योरिटी पेपर, उसका एक इंटरेस्ट देगी, जो भी इंटरेस्ट वो लेगा, ठीक है, जो भी इंटरेस्ट सेंट्रल बैंक लेगी, ठीक है। अब इसे समझने की कोशिश करना कि कैसे आरबीआई जो होती है, जो सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो सिक्योरिटी बेच के इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे करती है। अब समझने की कोशिश करना। अब सिक्योरिटी में देखो, सिक्योरिटी में सारे चीज़ इन्वॉल्व होते हैं। बॉन्ड्स होते हैं, बॉन्ड्स मीन्स लोन, जो एक तरह का लोन होता है। बॉन्ड्स होते हैं, म्यूचुअल फंड होते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जो सारी चीज़ें होती हैं वो सिक्योरिटी में होती हैं, ठीक है। अगर आप किसी सिक्योरिटी को बेच रहे हो तो वो सिक्योरिटी में होती है, ठीक है। आप गवर्नमेंट को सिक्योरिटी उसने भेजा, तो इससे कैसे मैनेज होता है, इसे समझने की कोशिश करना। जब इसे देखो, जब सेंट्रल बैंक समझने की कोशिश करना, जब सेंट्रल बैंक सिक्योरिटी को बेचती है तो बैंक के पास पैसा नहीं होता। मतलब जो सिक्योरिटी बेच देती है तो सारा का सारा पैसा गवर्नमेंट के पास लगभग चला जाता है, समझो। जब पैसा कम हो जाता है, जब बैंक के पास पैसा कम हो जाता है तो बैंक पैसा पब्लिक को कम देती है। मतलब समझने की कोशिश करना, जब बैंक के पास ही पैसा नहीं होगा तो बैंक लोन कहाँ से देगी, समझ रहे हो। जब बैंक के पास पैसा ही नहीं होगा तो बैंक लोन कहाँ से देगी, जब बैंक के पास पैसा नहीं होगा तो बैंक पैसा कहाँ से प्रोवाइड करेगी। तो जब इन्फ्लेशन ज़्यादा हो जाता है, जब सभी के पास पैसे ज़्यादा हो जाते हैं, जब सब लोग लोन लेना स्टार्ट कर देते हैं, तो मैंने पहला चीज़ बताया कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं। फिर दूसरा चीज़ क्या करता है कि सिक्योरिटी बेचते हैं, ठीक है, सिक्योरिटी बेचते हैं।
सिक्योरिटी बेचते किसको, गवर्नमेंट को या फिर किसी भी बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर को, ठीक है, सिक्योरिटी बेचते हैं, ठीक है। सिक्योरिटी बेचने से जो सेंट्रल बैंक है उसके पास पैसा कम होता है। जब पैसा कम होता है, जब बैंक में ही पैसा कम हो जाता है, जब बैंक में पैसा कम हो जाता है, क्योंकि देखो सब कुछ बैंक से रिलेटेड होता है, जब बैंक में ही पैसा कम हो जाता है तो लोगों के पास पैसा ऑटोमेटिकली ही कम हो जाता है। समझ गए? जब बैंक में ही पैसा कम हो जाएगा तो लोगों के पास ऑटोमेटिकली पैसा कम हो जाएगा। जब लोगों के पास ऑटोमेटिकली पैसा कम हो जाएगा देन उसके बाद जब लोग खर्चे कम करेंगे तो इन्फ्लेशन मेंटेन होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको मेले का एग्जांपल दिया, ठीक है। अब आपको ये पॉइंट भी समझ में आ गया कि सिक्योरिटी को बेच के इन्फ्लेशन को मैनेज करती है, ठीक है, सिक्योरिटी को बेच के इन्फ्लेशन को मैनेज करती है। अब अपन बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, ठीक है। तो देखो यार, अभी अपन बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, ठीक है। अब कैसे और मेंटेन करती है, कैसे मेंटेन करने का मतलब देखो, सारी चीज़ें पहले पॉइंट से ही रिलेटेड है। सारी की सारी चीज़ें मतलब एक ही चीज़ें, एक ही कॉन्सेप्ट है। जब लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा, ठीक है, जब लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा खर्च करने के लिए, तो लोग पैसे कहाँ से खर्च करेंगे? जब लोग पैसे ही नहीं खर्च करेंगे, जब लोग पैसे ही नहीं खर्च करेंगे, जब मतलब कोई भी चीज़, जब उनके पास पैसे ही नहीं होंगे, जब पैसे ही नहीं होंगे खर्च करने के लिए, तो किसी भी चीज़ की प्राइस ऑटोमेटिकली मेंटेन हो जाती है, ठीक है, मेंटेन हो जाती है। समझ रहे हो ना? तो अभी तीसरे पॉइंट की बात करते हैं कि तीसरे पॉइंट से मतलब कैसे मेंटेन करते हैं। और इंटरेस्ट रेट समझ लिया कि सिक्योरिटी बेचना स्टार्ट कर दिया, मतलब सिक्योरिटी को गवर्नमेंट को बेचना स्टार्ट कर दिया जब इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। अब दोनों का काम है पैसा कम करना। अब देखो तीसरा पॉइंट क्या होता है, तीसरा पॉइंट भी इससे रिलेटेड है। तीसरा पॉइंट होता है कि बैंक ना क्या काम करती है, जो फंड होती है। देखो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, उसे समझना। अगर आपने मेरा पहला वाला वीडियो नहीं देखा है, अगर आपने मेरे पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो यार आपको थोड़ा सा कम समझ में आएगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है, इसमें भी बता देता हूँ। देखो बैंक क्या काम करती है, जब आप कभी सेविंग अकाउंट में, अब सेविंग अकाउंट में पैसे जमा करते हो तो उसका 10% बैंक रखती है, ठीक है, बैंक होल्ड करके रखती है। और 90% जो होता है आपके सेविंग का, वो बैंक लोन देती है, ठीक है। क्या देती है? बैंक लोन देती है। आप समझ रहे हो? देखो मैं अगर आपको ये नहीं समझा तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने पूरा डिटेल में समझाया, तो प्लीज़ जाके वो देख लेना। देखो क्या काम करते हो, जब आपके पास 10,000 रुपये है, ठीक है, आपके पास 10,000 रुपये है, आप सेविंग करते हो, ठीक है, आप सेविंग अकाउंट में जमा करते हो, जो करंट अकाउंट सबका होता है, जो सेविंग अकाउंट जो सबका होता है, जो उसमें पैसे होते हैं, ठीक है, जो पैसे आप जमा करते हो, जो आपकी सैलरी आती है, कुछ भी आते हैं तो आपके अकाउंट में आती है ना, सेविंग अकाउंट में आती है ना, तो वही सेविंग अकाउंट की बात कर रहा हूँ। वही सेविंग अकाउंट में जब आप पैसे जमा करते हो, मान लो पैसे अगर आपके डेबिट, आपको जो सेविंग अकाउंट में पैसे दिखाई देते हैं, जो भी पैसे आपके सेविंग अकाउंट में दिखाई देते हैं, उसका 90% जो होता है, उसका 90% जो होता है वो बैंक लोन देती है, वो दूसरे पर्सन को बैंक लोन देती है, उससे इंटरेस्ट लेती है। और जो उसका 10% होता है, ठीक है, जो 10% होता है वो बैंक आपके वॉलेट, मतलब बैंक के वॉलेट में रखती है। बैंक पैसा अपने पास रखती है, होल्ड रखती है कि ज़रूरत पे किसी को दे पाए, ठीक है। ज़रूरत पे दे पाए का क्या मतलब है कि जब आप वही पैसा विड्रॉ करते हो, ठीक है, तो आपको वो पैसा वापस कर पाए। देखो आज के टाइम पे जो भी पैसा आपको फ़ोन पे दिखाई देता है वो सब डिजिटल होता है, ठीक है, वो एक नंबर होता है, ठीक है। तो आपको बस वो नंबर दिखाया जाता है कि आप कितना पैसा ले सकते हो, ठीक है, आप कितना पैसा ले सकते हो बैंक से। एक्चुअल में जो आपका पैसा है ना वो किसी और के पास घूम रहा है, समझने की कोशिश करना। जो एक्चुअल में आपका पैसा है वो किसी के पास घूम रहा है, क्योंकि आपके सेविंग के पैसों से 90% जो होता है बैंक लोन दे देता है, 90% बैंक लोन दे देता है, और 10% क्या करता है, होल्ड करके रखता है, 10% वॉलेट करके रखता है, ठीक है। इससे क्या होता है, ये है नॉर्मल चीज़ है, ठीक है, ये है नॉर्मल चीज़ जो बैंक करती है। 90% जो होता है वो लोन दे देती है और 10% जो होता है वो रखती है। लेकिन अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है, ठीक है, अब ये बात करता हूँ, अब अगर इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, ठीक है, तो बैंक क्या काम करती है जो ये 10% वॉलेट आपका सेविंग अकाउंट का जो पैसा है वो रखती है ना, इसे बढ़ा देती है। 10% से जो भी इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़ाएगी, वो तो मान लो अगर 10% बढ़ा देती तो अब 20% बढ़ाएगी, जिससे मार्केट में जो लोन प्रोवाइड होगा वो 80% होगा। कहाँ पहले 90% होता था, ठीक है, कहाँ पहले 90% होता था, अब वहाँ पे 80% प्रोवाइड होगा। जब वहाँ पे 80% प्रोवाइड होगा तो ऑटोमेटिकली पैसा कम होगा। समझ रहे हो? ऑटोमेटिकली पैसा कम हो जाएगा। जब समझ लो, नॉर्मल वे में अगर बताऊं तो सेविंग अकाउंट से आपके 90% जो होता था वो लोन देती थी, ठीक है, 10% वॉलेट में रखती है बैंक। समझने की कोशिश। अगर आपको इस पे भी डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको डेडिकेटेड दे दूंगा, ठीक है। तो अगर आपको ये 10% से, ठीक है, अब 10% जो वॉलेट रखती थी, अब इसी को अगर मार्केट में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, अगर मार्केट में देखो, जब मैंने बताया कि अगर मार्केट में ज़्यादा लोन देती है बैंक, तभी मार्केट में ज़्यादा पैसा होता है। जब बैंक लोन को कम करना स्टार्ट कर देगी तो बैंक में
मतलब लोगों के पास पैसे कम होंगे। आपने कभी कभी देखा होगा एग्जांपल, जब आप लोन लेने जाते हो तो कभी कभी आपको लोन बोलता है कि आप 2 लाख लोन ले सकते हो, फिर उसको कभी कभी बोलता है यार आपने 1 लाख के ऊपर 1 लाख के ऊपर लोन नहीं ले सकते। ऐसा होता है ना, वो किस लिए होता है, वो इसीलिए होता है, समझने की कोशिश करना। ये 10 रुपये, ठीक है, ये 10% नॉर्मल में 10% रखती है वॉलेट में, ठीक है, और 90% देती है। लेकिन जब इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के क्या काम करते हैं, 20% को वॉलेट में रखते हैं, 20% से ज़्यादा होल्ड करके रखते हैं। 20% नहीं, वो तो इन्फ्लेशन के हिसाब से करेंगे, लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो वो 20% होल्ड करेंगे और 80% को देंगे, ठीक है। मान लो 20% नहीं तो 30% और 70% को लोन देंगे। जब 70% और कहाँ 90% लोन दे रहे थे और कहाँ 70% लोन दे रहे हैं, तो इसे समझने की कोशिश करना। जब 70% लोन देंगे तो मार्केट में पैसा कम, मार्केट में पैसा कम मतलब लोगों के पास जे खर्चे करने के पैसे कम। जब लोगों के पास खर्चे करने के पैसे कम हो जाएंगे तो भैया इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली मेंटेन हो जाएगा। किसी भी चीज़ की प्रोडक्ट की वैल्यू, किसी भी चीज़ के राइस की वैल्यू, वीट की वैल्यू, दाल की वैल्यू, जो भी सब कुछ है उनकी वैल्यू मेंटेन हो जाएगी, ताकि जो लोअर क्लास के होते हैं उन्हें भी खरीदने का मौका मिले, उन्हें भी खाने और जीने का मौका मिले, ठीक है। समझ रहे हो? आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो यार अब देखो, ये सारी की सारी चीज़ें जो मैंने बताई, ये सारी की सारी चीज़ें बताई, जो ये बताई, इंटरेस्ट रेट बढ़ाना, सिक्योरिटी गवर्नमेंट को देना, देन उसके बाद वॉलेट में मतलब ज़्यादा पैसों को होल्ड करना बैंक में, तो ये सब चीज़ों का क्या कारण है? सारी की सारी चीज़ें एक ही रिलेटेड है, को रिलेटेड है, सब कुछ को रिलेटेड है। क्या काम है इनका? मार्केट में पैसा कम प्रोवाइड करना। मार्केट में कम पैसा प्रोवाइड करना मतलब, मार्केट में कम पैसा प्रोवाइड करना मतलब लोगों के पास कम पैसा देना। जब लोगों के पास कम पैसा होगा तो खर्चा कम होगा, जब खर्चा कम होगा तो ऑटोमेटिकली मेंटेन होगा। दैट्स इट। समझ में आ रहा है? और देखो यार, एक चीज़ और बता देता हूँ, ये सारे जो प्रोसेस हैं, ठीक है, ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताया, ये प्रोसेस 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का नहीं है। इन्हें टाइम लगता है, इन्हें टाइम लगता है, ठीक है। अगर कोई भी रूल एंड रेगुलेशन से भी कोई भी रूल एंड रेगुलेशन अगर RBI ला रही है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ला रही है, तो उसे रेगुलेट होने में उसे थोड़ा सा समय लगता है, ठीक है, उसे थोड़ा मेंटेन होने में समय लगता है। कोई भी रूल अगर लाए तो एक ही दिन में नहीं हो जाता है, 1 साल 2 साल लगता है उसे मेंटेन होने में, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और एक चीज़ आप देखते हो, और एक चीज़ देखते हो, जो हर साल टैक्स बढ़ाना। अब ये हर साल टैक्स क्यों बढ़ाया जाता है? हर साल टैक्स क्यों बढ़ाया जाता है? आपको क्या लगता है हर साल टैक्स बढ़ाने का क्या मतलब होता है, क्या तात्पर्य होता है? देखो यार, हर साल टैक्स बढ़ाने का एक ही तात्पर्य होता है कि लोगों के पास अगर ज़्यादा पैसे होंगे, तो लोग क्या काम करेंगे, लोग बहुत सारी चीज़ें खरीदेंगे जो चीज़ वो नहीं खरीद पा रहे थे पहले। जब वो चीज़ खरीदना स्टार्ट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली जब उसकी प्राइस बढ़ जाएगी तो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। मान लो जहाँ मैं 10 किलो दाल खरीद रहा था महीने का, अगर मेरे पास ज़्यादा पैसे आएंगे तो मैं 20 किलो खरीदूँगा। जब मैं 20 किलो खरीदूँगा तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये ज़्यादा खरीदना स्टार्ट कर देंगे। जब ज़्यादा खरीदना स्टार्ट करेंगे तो दाल का प्राइस ऑटोमेटिकली इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि जो लोअर क्लास के होते हैं उन्हें खरीदना बहुत मुश्किल हो जाएगा, उन्हें खरीदना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। समझने की कोशिश करना, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, इन्फ्लेशन समझ में आ गया होगा। ये जो मैंने बात की, ये इन्फ्लेशन के ऊपर बात की। अब अपन बात करते हैं डिफ्लेशन के ऊपर। किसके ऊपर? अब अपन बात करते हैं डिफ्लेशन के ऊपर। अभी देखो, मैंने जो चीज़ें बताई, ठीक है, जो चीज़ें बताई उसी का उल्टा कर दो। क्या कर दो? उसी का उल्टा कर दो। उल्टा करने का क्या मतलब है भाई? उल्टा करने का यही मतलब है कि जो भी चीज़ें मैंने बताई मार्केट में, देखो जैसा कि मैंने सबसे पहला पॉइंट बताया, इंटरेस्ट रेट बढ़ाना, ठीक है। इंटरेस्ट रेट बढ़ाना किसमें? इन्फ्लेशन में। तो आप डिफ्लेशन में क्या करोगे? डिफ्लेशन में करोगे घटाना क्या? घटाना। इन्फ्लेशन में क्या? इंटरेस्ट रेट को। देखो, इन्फ्लेशन में जब मार्केट में बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लेशन हो जाती है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया जाता है। लेकिन जब वही जब मार्केट में पैसा कम होता है, ठीक है, पैसा कम होता है और प्रोडक्ट ज़्यादा होता है, ठीक है। अब देखो, पहले सबसे पहले बता देता हूँ डिफ्लेशन। अगर मैंने नहीं बताया कि डिफ्लेशन क्यों होता है, तो देखो डिफ्लेशन वो होता है, डिफ्लेशन मतलब सस्ता, कोई भी चीज़ सस्ता। जब मार्केट में देखो, कोई मार्केट में चावल ज़्यादा हो गया, ठीक है, मार्केट में चावल ज़्यादा हो गया लेकिन लोगों के पास पैसे ही नहीं है खरीदने के लिए, ठीक है। जब लोगों के पास पैसे ही नहीं है खरीदने के लिए, चावल ज़्यादा हो गया तो चावल ख़राब होगा, उससे प्राइस उसकी कम होगी, ठीक है, उससे प्राइस कम होगी। तो जब उसकी प्राइस कम हो जाएगी तो भाई उसकी प्राइस कम हो जाएगी
तो भाई डिफ्लेशन आएगा। डिफ्लेशन आने का मतलब वैल्यू कम हो जाना, हर एक चीज़ सस्ता हो जाना। जब लोगों के पास पैसे नहीं होंगे खर्च करने के लिए तो लोग पैसे कहाँ खर्च करेंगे, ठीक है। तो वही होता है। तब क्या मार्केट में होता है, जो भी मैंने आपको पहले स्टार्टिंग से पॉइंट बताया कि मार्केट में जब पैसा बढ़ाना होता है तो जब मार्केट में पैसा कम करना होता है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं। अब वही मार्केट में जब पैसा बढ़ाना हो, जब लोगों के पास पैसा प्रोवाइड करवाना हो तो इंटरेस्ट रेट को क्या होता है, घटाना। जब इंटरेस्ट रेट घटा देंगे लोन का, जब इंटरेस्ट रेट घटा देंगे लोन का तो सब लोग इंटरेस्टेड होंगे लोन लेने के लिए। जो लोन नहीं लेना चाहते थे वो भी लोन लेंगे। अगर मुझे बाइक नहीं लेना था, अगर मैं देखूंगा बाइक लोन लेने के लिए, मतलब बाइक लेने के लिए बहुत ही अच्छा ऑफर चल रहा है, 10% मेरा डायरेक्ट माइनस हो रहा है, तो मैं जाऊंगा बाइक लूँगा, ठीक है। तब मेरे अंदर इंटरेस्ट आएगा, यार मैं बाइक लूँ। जब उसका इंटरेस्ट रेट हाई होगा तो मैं बाइक क्यों लूँ, समझ रहे हो। तो उसी को अगर इंटरेस्ट रेट घटा दिया जाएगा, तो बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होंगे लोन लेने के लिए। जब लोन लेंगे लोग तब जाके लोगों के पास पैसे आएंगे। तब जब लोगों के पास पैसे आएंगे देन उसके बाद वो दाल चावल जो भी है खरीदेंगे, ठीक है, मेंटेन होगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब दूसरा था क्या कि सिक्योरिटी बेचती है ना, सिक्योरिटी को बेचती है, गवर्नमेंट को सिक्योरिटी बेचती है, ठीक है। गवर्नमेंट को सिक्योरिटी बेचने का क्या मतलब है, इन्फ्लेशन जब बढ़ जाता है तो क्या काम करती है, ये सारे के सारे काम जो होते हैं वो आरबीआई करती है, ठीक है। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, समझ, ठीक है, आरबीआई करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन्फ्लेशन के टाइम पे सिक्योरिटी को बेचती है, ठीक है, सिक्योरिटी को बेचती है गवर्नमेंट को। लेकिन अब डिफ्लेशन के टाइम पे क्या होगा, इसी को जिस सिक्योरिटी को इसने बेची थी, ठीक है, जो भी सिक्योरिटी इसने बेची थी, अब उसी सिक्योरिटी को ये खरीदेगा, ठीक है, खरीदेगा। समझने की कोशिश करना, जो भी ये जो सिक्योरिटी है, ये सिक्योरिटी जो है जिसने गवर्नमेंट को प्रोवाइड किया था, अब उसी गवर्नमेंट से वो सिक्योरिटी वापस लेगा। क्यों लेगा, क्योंकि जब ये लेगा ना तो जो इंटरेस्ट के साथ वो जो पैसा इसने लिया था, जो पैसा इसने दिया था सिक्योरिटी में, वो पैसा इसके पास वापस आएगा। जब बैंक के पास पैसा वापस आएगा तो ज़्यादा लोन प्रोवाइड करेगा। जब ज़्यादा लोन प्रोवाइड करेगा तो लोगों के पास ऑटोमेटिकली पैसा बढ़ेगा, ठीक है। ये पॉइंट भी समझ गए आप। अब तीसरी बात मैंने क्या किया था कि जो 10% होल्ड करती है, 90% लोन देती है, मतलब होल्ड करना, ठीक है, होल्ड मेंटेन करना, पैसा होल्ड करना, ठीक है। बैंक में जब ज़्यादा पैसे होंगे तो लोगों के पास ज़्यादा पैसे खर्च करने को होंगे, बैंक ज़्यादा लोन प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तो जब ज़्यादा पैसे होल्ड करने को होंगे, जब आपके सेविंग का ज़्यादा पैसा लोन पे देगी, ठीक है, जब लोन पे देगी तो मार्केट में क्या सभी लोगों के पास पैसे होंगे, ठीक है, सभी लोगों के पास पैसे होंगे और महंगाई जो है, या फिर महंगाई बोल रहा हूँ, सस्ताई जो है वो मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा, क्योंकि देखो यार इससे सिंपल तो मुझे नहीं लगता कोई समझा पाएगा, ठीक है। इससे एकदम सिंपल वे में समझा रहा हूँ, एकदम सिंपल शब्दों में समझा रहा हूँ, तो प्लीज़ यार इसे समझने की कोशिश करना, ठीक है। आई होप आपको यार ये समझ में आ गया होगा, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन जो मैंने अभी बताया आपको, ठीक है। तो यार इससे पहले वाला प्लेलिस्ट जाके देख लेना, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई इन्फ्लेशन के बारे में और डिफ्लेशन के बारे में, तो ये भाई ये समझ लो, ये चीज़ जो होता है ना, ये जो प्रोसेस होता है ना, इसमें समय लगता है, ठीक है। अगर आपको ये सब चीज़ समझना है, ठीक है, देखो भाई एक चीज़ मैं बता देता हूँ, अगर आपको इन्फ्लेशन समझ में आया ना तो जस्ट उसी का उल्टा कर दोगे तो पूरा का पूरा डिफ्लेशन है। जो भी पॉइंट मैंने आपको इन्फ्लेशन में बताया सब कुछ रिलेटेड, देखो मैं बस उसी का उल्टा कर रहा हूँ, ठीक है। महंगाई को कंट्रोल करना है तो भाई क्या करना है, सब कुछ बढ़ाना है, ठीक है। और जब सस्ताई को कंट्रोल करना है तो सब कुछ घटाना है, मतलब यही सेम चीज़ है यार, एकदम सिंपल है, ठीक है, एकदम सिंपल है, ठीक है। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा यार। तो अभी तक, ठीक है, अगर अभी तक आपको ये सब जानने में मज़ा आया होगा, ठीक है, अगर ये सब चीज़ें आपके लिए नहीं होंगी, अगर ये सब चीज़ें जानने में आपको, मतलब बोलते हैं ना उसको, एक माइंडसेट खुल जाता है, हर एक चीज़ समझ में आने लगता है। तो अगर वो चीज़ आ रहा है आपको, ठीक है, अगर वो चीज़ सब कुछ समझ में आ रहा है आपको, तो यार अगर ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो यार प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, ठीक है। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि अभी तो ये चौथा वीडियो है, ठीक है, अभी ये चौथा वीडियो, अभी 3 वीडियो और बाकी हैं। तो अगला वीडियो किस पर होने वाला है, मैं आपको अभी हिंट नहीं दूंगा। तो अगला वीडियो कल आ जाएगा, ठीक है, अगला वीडियो कल आ जाएगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है, इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ताकि आप अगला वीडियो भी देख पाओ। और हाँ, जो मैंने ये प्लेलिस्ट बनाया तो इसे जाओ यार, पूरा वीडियो देखो, समझो, जानो, पैसे की वैल्यू जानोगे तभी पैसा बना पाओगे भाई।
जब आप पैसे की वैल्यू नहीं जानोगे ना तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो इससे अच्छा प्लीज़ आप जाओ, सारे वीडियोस देखो, स्टार्टिंग से देखो कि मनी इवोल्यूशन क्या है, मनी क्रिएशन क्या है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन क्या है, और जो ये वीडियो मैंने बताया कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक मैनेज कैसे करती है वो भी, ठीक है। तो चलो यार, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए एवरीवन जय सिया राम।